राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के मामले में जनवरी माह में जो मुद्दे उठे थे और जंतर मंतर पे कुछ खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसके उपरांत अब फिर से 2-3 महीने के बाद दोबारा से फिर ये लोग बैठ गए और उस समय में खापों ने भी इनका दोबारा विरोध कर दिया था। लेकिन दोबारा से फिर इन लोगों ने उन खापों को निमंत्रण दिए और पार्टियों को भी आमंत्रण कर रहे हैं कि हमारी सपोर्ट में आए। लेकिन जिस तरह से हमने अखबारों में सूचनाओं से जो जानकारी मिली है, और हम भी आपके साथ हमेशा लगभग जब से आप अध्यक्ष बने उससे पहले से आप ये जो नेशनल प्लेयर का बीच रेसलिंग का हमने आपको नज़दीक से देखा है और आपके साथ रह करके हमने ये भी देखा है कि रियल में आपने हरियाणा के अंदर खेलों को बड़ा महत्व दिया। और आपकी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जो हैं वो आपके साथ तन मन धन से खड़े थे और उन्होंने नेशनल भी आपके माध्यम से यहाँ पर कराया। और फिर पता नहीं क्यों ये राजनीतिक मसला बनाना चाहते हैं या हालात क्या है, इस पे आप थोड़ा बिल्कुल क्लियर स्पष्टीकरण दें कि ये लोग चाहते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने पीछे 2-3 नेशनल करवाए हैं हरियाणा के अंदर, तो आपने बड़ी अच्छी कवरेज करी है और आपके सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। और समय समय पर आपने खेलों के विषय को और खिलाड़ियों को भी कवर किया है और उसके मुद्दों को भी सामने जनता के पेश किया है। आज जो बात आपने पूछी है मुझसे, ये नई बात तो नहीं रही, क्योंकि पिछले 4 महीने से उन्होंने ये मुद्दा उठा रखा है और पिछले 4 महीने से एक भी वो एविडेंस ऐसा ठोस नहीं दे पाए हैं जिसके आधार पर कमेटी कोई निर्णय ले पाती या कोई मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई थी वो निर्णय लेते या कोई प्रशासन या कोई जुडिशरी जिसके बारे में कोई राय दे सके। क्योंकि हर बार वो पिछली बार भी जंतर मंतर पर बैठ के ही उन्होंने इस तरह के प्रचार किए थे। अगर उनके तथ्यों में सच्चाई है तो उसके लिए देश के अंदर प्रशासन है, जुडिशरी है, प्रॉपर फॉर्म है, उसमें उनको जाना चाहिए था। लेकिन उस सब बातों से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने पिछली बार भी उठाई थी कि वो खिलाड़ी आज एक दिन में नहीं बन पाए। 10-12 साल उन्होंने मेहनत करी होगी किसी अखाड़े में, फिर वो मैट पे आए हैं, फिर उन्होंने इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिए हैं और अपना नाम कमाया है और देश का नाम भी रोशन किया है। और कहीं न कहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का एक अहम रोल रहा होगा अच्छे प्लेटफार्म देने के लिए, ज़्यादा कंपटीशन देने के लिए, और उसी कारण से उनका कैरियर बना होगा और अच्छे अवार्ड और कैश अवार्ड भी उन्होंने पाए होंगे। तो पिछले 10-12 साल से जब उनका कैरियर बन रहा था, जब वो अवार्ड ले रहे थे, तब तो उनकी तरफ से कोई आवाज़ इस तरह की आई नहीं। और आज सब कुछ एंजॉय करने के बाद आज वो आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने खुद जो वहाँ बैठे हैं लीडर बन के 2022 के अमेठी के नेशनल में उन्हीं पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष माननीय सांसद ब्रिजभूषण जी के हक में मैं कहता हूँ इतनी तारीफ करी है उन्होंने कि ऐसे अध्यक्ष तो सभी संघों को मिलने चाहिए और उससे भारत का खेल आगे आएगा। कुश्ती नहीं, दूसरे खेल भी आगे आएंगे। इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा मुझे इस तरह का क्वेश्चन से आपको? देखो, राजनीति मंशा का तो कोई संदेह नहीं है कि इसमें राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति पार्टियों के हाथ भी है। नहीं तो वही पहलवान, उनकी समस्या सेक्सुअल हैरेसमेंट की है तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्म है, जो पीड़ित है वो सामने आए और वो जाके अपने फॉर्म के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कराए। उनका कल से और परसों से मैं देख रहा हूँ वो गुहार लगा रहे हैं, सभी पार्टियों को इनवाइट कर रहे हैं। कल एक आप पार्टी के सांसद भी वहाँ पहुँचे हैं। आज पूरा
मुख्यमंत्री भी हरियाणा के वहाँ पहुँचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और वो खापों को भी इनवाइट कर रहे हैं, किसानों को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो किस तरह का एजेंडा है उनका? टिकट विकट पहले तो उन्होंने मैट पे अपना जोर दिखा के अपना भविष्य बना लिया, सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है, देश का नाम रोशन किया, अपना भी किया। और अब वो क्या चाहते हैं? अब जो वो खेलने के लायक उनका मादा कम होता जा रहा है तो उन्हें फेडरेशन चाहिए। तो उसके अंदर उनका पर्सनल एजेंडा छिपा हुआ है। वो कुश्ती के रक्षक नहीं है, भक्षक है, जो नए खिलाड़ियों के लिए एक रुकावट का काम कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से ना तो कोई अच्छी तरह नेशनल हो पाया है, ना कोई खिलाड़ियों को कंपटीशन मिल पाया है। नहीं, ऐसा जैसे आपकी ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया की, उसकी भी कमेटी बनाई गई थी और खेल मंत्रालय की भी कमेटी बनी थी। उन दोनों ने भी निर्णय जो दिया है वो सार्वजनिक तो नहीं किया है, लेकिन अगर नेगेटिव होता तो अब तक तो कार्रवाई हो जाती। कोई दोनों कमेटियों में कोई एक मेंबर नहीं था, 7 मेंबर थे उनके अंदर, और सब ने जो टाइम निर्धारित किया था उससे 1-2 हफ्ता एक्स्ट्रा ही लिया है। और बहुत सारे खिलाड़ी, कोच और प्लेयर्स वहाँ बुलाए गए हैं, जेंट्स भी लेडीज़ भी, और उनको कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिसके आधार पे वो कोई आरोप सिद्ध कर सके। तो क्या वो 7 आदमी भी, या पूरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या खेल मंत्रालय की जो समिति बनाई गई थी, वो उनका किसी पे विश्वास नहीं है? इसका मतलब उनका भारत सरकार पे भी, प्रशासन प्रणाली पे भी, तो जुडिशरी पे भी मंशा तो साफ उनकी मंशा साफ नहीं है। ये मैं निस्संदेह कह सकता हूँ, उनकी मंशा साफ नहीं है। अगर उनके मन में सही बात है तो जो पीड़ित है वो सामने आए, उसको सामने लेके आए, आज नहीं तो कल उनको बोलना पड़ेगा। तो क्यों नहीं बोलते? किस लिए छुपा रहे हैं? किस बात की आड़ ले रहे हैं? अगर सच्चाई साथ है तो सामने लाओ। वहाँ बैठने से, वहाँ जंतर मंतर पे बैठने से कौन सी गुहार लगा रहे हो? वहाँ पे राजनीति की पार्टी खड़ी करना चाहते हैं या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? इससे क्या ये नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश की बेटियों का अपमान और इस तरह से हरासमेंट होती है और मोरल डाउन होता है? देखो, प्रदेश की बेटियां हैं, हमारी भी बेटियों जैसी ही, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए वो आदरणीय है। लेकिन उनका मेडल कभी ये नहीं, उस मेडल में ये नहीं लिखा जाता ओलंपिक के या एशियाड के मेडल में आप जाओ और वापस जाके अपने किसी भी देश के एक सम्मानित व्यक्ति पर या अपने अध्यक्ष पर जाके आप बेबुनियाद आरोप लगाओ। ये कौन से मेडल में लिखा हुआ है? ये कौन सी सच्चाई वो लेके घूम रहे हैं? अगर सच्चाई है तो फिर पर्टिकुलर फॉरम है, प्रशासन है, जुडिशरी है, वहाँ जाइए। जंतर मंतर पे कौन सी गुहार लगाए बैठे हैं? किसी पे विश्वास नहीं है क्या उनको? मैं खुद बताता हूँ आपको, मैंने खुद देखा, मैं कुश्ती में हूँ, तो वहाँ जो बैठे हैं, जो लीडर बन के बैठे हैं, उन्होंने खुद अपने परिवार के आदमियों को खिलाने के लिए दूसरों से कुश्ती मांगी और नौकरियाँ ली हैं। उन्हीं में से बैठी हुई लड़कियों ने 4 एफिडेविट दे रखे हैं अवार्ड लेने के लिए अलग, कैश प्राइज लेने के लिए अलग। तो क्या वो सच है? उनको खुद पता है वो क्या क्या कर रहे हैं। सच्चाई सामने लाए और देश के नए खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, एक रोल मॉडल बने, ना कि उनके रुकावट डालें।